आप अभी से स्टार्ट करो तब भी आप यूपी टेट 2026 क्वालिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे दी कैसे, तो आज की वीडियो स्पेशली उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब उनको लग रहा है कि अब मैं स्टार्ट करूँ मीन्स टू से, अब वो सीरियस हो चुके हैं तभी आपने ये वीडियो क्लिक की है, राइट। तो आप डेफिनेटली बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें जिससे हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। एंड बहुत सारे ऐसे एस्पेरेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी स्टडी स्टार्ट नहीं की। इवन उनको ये भी नहीं पता कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि काफ़ी ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि अब बहुत कम टाइम हो और अब आपको यूपी टेट क्वालिफाई भी करना है, फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करना है। तो ऐसी कौन सी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। So hey everyone, how are you all? I hope you are all doing good. I am Apurva. I am from Bhopal. I am already in job. जॉब के साथ ही मैं एमपी टेट वर्ग की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कि मेरी इस वीडियो से मेरे बहुत सारी जो मैंने चीज़ें डिस्कस की है उनसे आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, हेल्पफुल हो आपके लिए ये वीडियो। डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करती हूँ वही सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ती हूँ और आपको कुछ और बताती हूँ। और इस वीडियो में मैं रियलिस्टिक ही चीज़ें बताने वाली हूँ कि अभी तक गाइस आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 से। तो पेपर 1 के लिए जैसे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है एंड ईवीएस पढ़ना है। ओके। एंड सेकंड पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी। आपका ये तो सेम होगा एंड आपका एसएसटी हो सकता है या फिर आपका साइंस हो सकता है, राइट। तो ये सेकंड पेपर में पढ़ना। अब आप पूछोगे कि अब हम किस बुक से पढ़ें, तो देखो बुक्स आपके पास नहीं है और आप बुक्स से आपको जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको यूट्यूब से पढ़ना अच्छा नहीं लगता हो और बुक्स से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बुक्स आप कोई भी खरीद सकते हो। आप यूथ की खरीद लीजिए, यूथ पब्लिकेशन की खरीद लीजिए, घटना चक्र की खरीद लीजिए, अरहद की खरीद लीजिए। आप बुक से भी आप पढ़ सकते हो। कॉम्बो भी आता है पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जिसमें एक बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर आपका जूनियर वाला हो। यदि आप प्राइमरी के भी है ना तब भी आपको एक बुक में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे एंड सेकंड पेपर में भी आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एक तो ये हो गया जिनको बुक से पढ़ने की हैबिट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जिनको फ़ोन से पढ़ना देखना अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ़ोन से पढ़ना अच्छा लगता है, तो देखो वो क्या कर सकते हैं, वो चाहें तो मैराथन्स ले लो। अब क्योंकि आप इतना टाइम तो है नहीं कि आप पढ़ो, है ना, तो आप मैराथन्स ले लो। अब आप पूछो कि मैराथन क्या होती है, तो चलो मैराथन के बारे में समझा देती हूँ। मैराथन का मतलब होता है एक वीडियो में 6 से 7 आवर्स की एक वीडियो होगी, हो सकता है किसी टीचर ने पार्ट्स में डिवाइड किया हो, आप वो पूरा उसको कवर कर लो तो उससे भी आपका वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जैसे आपको सीडीपी पढ़ना है, वैसे तो आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ है तो अपने बीएड ये सीडीपी वाला पोर्शन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको बोलते हैं। बट अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको यूपी टेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखो एग्ज़ाम शुरू करने से पहले सिलेबस आप अपने पास रखो। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपका सिलेबस होना इट्स वेरी कंपलसरी। ओके। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे हमें सीडीपी है तो सीडीपी के मैराथन्स देख लो, हिंदी की देख लो। अब आप पूछोगे कि मैं मैराथन्स कहाँ से मिलेंगे हमें, तो देखो यूपी टेट का सिलेबस जो पहले भी वही था एंड अब काफ़ी टाइम बाद जो वैकेंसी आई है तो सिलेबस अब भी वही है। तो चाहो तो लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम की मैराथन्स है यूपी टेट की, वहाँ से देख लो। आप चाहो तो सचिन अकेडमी से भी देख सकते हो। RWA पे गार्गी मैम ने भी यूपी टेट की मैराथन्स कराई है, वहाँ से भी देख सकते हो। 6 से 7 आवर्स की क्लासेस होती है जिसमें ऑल टॉपिक कवर है। अब आपको ये भी नहीं पता कि टॉपिक कौन कौन से, तो जब आप सिलेबस निकालोगे तो ऑलरेडी उसमें मेंशन होगा कि सीडीपी में हमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे हमें पढ़ना है
हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट पढ़ना, हमें लैंग्वेज वाला सेक्शन पढ़ना, हमें सोशलाइजेशन पढ़ना है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, एनईपी पढ़ना है, आरटीई पढ़ना है, कुछ हमें पियाजे, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, इनको पढ़ना है, राइट। तो सीडीपी में आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ओके। ऐसे ही हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की भी आप मैराथन्स ले लीजिए। आप चाहो तो क्रूजी वर्ल्ड से भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो सचिन एकेडमी से भी मैराथन्स ले सकते हो। देखो पुरानी ले लो, ज़रूरी नहीं है कि अभी टीचर्स ने जो करवाई हैं, अभी तो करवाया भी नहीं है किसी ने, सभी क्वेश्चंस ही करा रहे हैं। तो आप चाहो तो जो पुरानी हैं आपकी यूपी टेट की, उनकी भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि सिलेबस वही है, सारी चीज़ें वही है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अभी आप मुश्किल से आपको ये कि 10 डेज़ ही लगेगा, आप सारे सब्जेक्ट के मैराथन्स ऑलरेडी कवर कर लोगे और बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। क्योंकि आप जैसे आज तैयारी करने का बोल रहे हो ना, वैसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 महीने भी पढ़ाई करके भी यूपी टेट को क्वालिफाई किया है। क्योंकि यूपी टेट इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस आप सही स्ट्रेटजी के साथ उसको पढ़ो तो आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लोगे। हिंदी का ले लो, ऐसे ही आप इंग्लिश का कर लीजिए, ऐसे ही आप मैथ्स का पढ़ लीजिए। आप एसएसटी साइंस के लिए भी चैनल्स मैंने पहले भी वीडियोस बना दी, अब मैं फिर से बता देती हूँ कि देखो एसएसटी के लिए भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, नहीं है तो किसी चैनल की मैराथन्स ले लो। एनसीईआरटी 6 to 8 की ले लो, बुक्स आती है जो वो ले लो। एससीईआरटी आप स्टेट के हो तो वहाँ की बुक्स परचेज कर लो आप। एंड इतना ही है, 6, 7, 8 की बुक्स कितनी होंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप खुद ही बताइए। एसएसटी की मुश्किल से आप 4 दिन में ख़त्म कर लोगे उन बुक को। एंड आप चाहो तो किसी पब्लिकेशंस के लिए, अरहंत पब्लिकेशंस की ले लो, या फिर तो उसमें भी आपको कॉम्बो मिल जाएगा जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड किसी आप टीचर्स की भी जैसे ले सकते हो बुक्स, आप ले लीजिए एंड वहाँ से पढ़ लीजिए, टीचर्स की क्लास ले लीजिए, मैराथन्स ले लीजिए, जो पुरानी ओल्ड वाली है क्लासेस वहाँ से आप देख लीजिए। तो इतना सिंपल है। अब आप बताओ, अभी से तैयारी करने का सोच रहे हो तो मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी समझा दी कि आप इस तरीके से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ और हो सकता है कि मेरे गाइडेंस से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि यूपी टेट वैसे भी बहुत टाइम बाद आया है, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप जैसा मैंने आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज़ और करनी है, आपको प्री वाई क्यू सॉल्व करने, क्योंकि प्री वाई क्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्री वाई क्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करो, यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स लेकर उसके प्री वाई क्यू लगा लो। यूपी टेट की वेबसाइट पर जाकर यूपी टेट के पूरे फ्री मॉक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से लगा लो। प्री वाई क्यू मिल जाएंगे, जितने भी अभी तक यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, वो सारे प्री वाई क्यू लगा लो। इतनी सी ही तो चीज़ें करनी है आपको। यूपी टेट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम थोड़ी ना, जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, कैसे भी करके आपको 90 मार्क्स लेकर आना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। इस स्ट्रेटजी के साथ करो। और अभी भी आपने शुरू नहीं किया है गाइस, तो 101% की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, जैसा मैंने बताया वैसे आप करके देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। यूपी टेट फैक्चुअल एग्ज़ाम है। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं ना, सिर्फ लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं आता कि आपसे वो सीटेट की जगह पेडागोगी टाइप्स में पूछेगा, ऐसा नहीं है। यूपी टेट फैक्चुअल एग्ज़ाम है और फैक्चुअल चीज़ें ही यूपी टेट में आती हैं। आप सोचोगे कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और आप खुद ही देखोगे ना, एसएसटी जब आप पढ़ोगे ना, एसएसटी हो आपका, साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सेकंड पेपर, तो जो बुक्स पढ़ोगे ना, तो आप खुद ही देखोगे कि प्री वाई क्यू में आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, बहुत डिटेल में और समझ कर पढ़ना। बस एक चीज़ है, एक किताब को ऐसे पढ़ो कि मुझे वो चीज़ बार बार ना पढ़ना पड़े। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इवनिंग टाइम है और ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेट स्टार्ट कर रहे होंगे। हो सकता है आपका कोई पर्सनल रीज़न हो,
आप जॉब करते हो, आप वर्किंग हो या फिर फैमिली में हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हो, एनीवे जब जागो तभी सवेरा। बट ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए या बहुत ज़्यादा। यदि आप में अभी भी क्वालिफाई करने की वो दृढ़ शक्ति है, इच्छा है, तो आप अभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं सच बताऊँ गाइस, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1-2 महीने स्टडी करके भी उनका यूपी टेट क्वालिफाई हुआ है। जॉब होते हुए भी उन्होंने स्टडी की और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वाला, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बी हैप्पी होकर, जैसा मैंने बताया वैसे कर लीजिए, 1 महीने में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, बढ़िया मैराथन्स कंप्लीट कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो अपने पास सिलेबस रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मैराथन्स कंप्लीट कीजिए। मैराथन्स के बाद जो भी आपको बुक्स से पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने आपको बुक्स भी बता दी, बुक्स से पढ़ लीजिए। एंड फिर जैसे मैराथन्स ले लीजिए, इसके बाद आप प्री वाई क्यू सॉल्व कर लीजिए। यूथ की बुक से आप प्री वाई क्यू सॉल्व कर लीजिए, आपको अदर्स स्टेट के प्री वाई क्यू मिल जाएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब क्या प्रॉब्लम है, 101% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। बस आप सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी यूपी टेट की जर्नी को स्टार्ट करो। एंड आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।